बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज मैं आपके समक्ष आ सका हूँ और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में हमारे सभागार में जो सभी गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हैं, सीनियर सिटीजन्स जो कहा गया है, और मुझे कुछ युवा लोग भी दिख रहे हैं, ऐसा नहीं है। और हमारे साथ श्री गौरव अरोरा, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जागरण न्यू मीडिया, श्री राजेश उपाध्याय, एडिटर इन चीफ जागरण न्यू मीडिया, श्री हर्ष धान, गूगल GenAI and Research Partnership, Ms. Aditi Chaturvedi, India Lead for Government Affairs, Public Policy and for Platforms and Devices, Google India, और सभी जैसे मैंने कहा जागरण परिवार के और सभी यहाँ जो लोग उपस्थित हैं। ये जो आज सेफ AI, डिजिटल AI के ऊपर ये कार्यक्रम रखा गया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और सही समय पे, क्योंकि जिस तेज़ी से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम लोगों की ज़िंदगी में आ चुका है और आने वाले समय में इसका महत्व और बढ़ते चले जाएगा। ये उसी के अनुरूप है, जैसे वायु और जल है, वैसे AI भी अब हम लोगों के ज़िंदगी में एक अटूट हिस्सा बनने वाला है। और इस पर बड़ी शंकाएं हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, मगर इसका ये मतलब नहीं कि हम इसके लिए तैयार ना रहें, क्योंकि वो ट्रेन तो आ रही है और वो ट्रेन पे हमें चढ़ना है, वरना वो प्लेटफॉर्म पे ही खड़े रह जाएंगे और ट्रेन आगे निकल जाएगी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत महत्व रखता है आने वाले समय के लिए, और इसके लिए इसके साथ जब ये टेक्नोलॉजी और विस्तार से आएगी तो बड़ा परिवर्तन भी आएगा और तमाम ऐसी चीज़ें होंगी जिसको हमने सोचा भी नहीं, क्योंकि जैसे आज हम लोगों के सभी के हाथ में मोबाइल फ़ोन है, मगर 10-15 साल पहले कभी सोचा नहीं था, सोचते थे कि चंद लोगों के हाथों में होगा। मगर आज कहीं चले जाइए भारत में, ये दिल्ली मुंबई से लेके गांव तक सबके हाथ में मोबाइल फ़ोन है। तो ये क्रांति आई है। उसी तरीके से AI भी सभी लोग इस्तेमाल करेंगे और सरकार की तरफ से ये पूरा प्रयास है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट मानना है कि ये टेक्नोलॉजी जब तक डेमोक्रेटाइज नहीं होगी और जब तक ये भारत के गांव-गांव तक, जहां भारत वास करता है, वहां तक नहीं पहुंच पाएगी। और पहुंचने का मतलब ये नहीं कि उन्हें जानकारी हो जाए, टेक्नोलॉजी के जरिए उनके जीवन में परिवर्तन, उनकी आमदनी के स्रोत बढ़ना और ईज़ ऑफ लिविंग, तमाम ऐसी चीज़ें इसके ज़रिए जब तक हम ना देखें भारत के प्रत्येक व्यक्ति की, तब तक हम सरकार की तरफ से अपने आप को सफल नहीं मानते। ये चंद लोगों के लिए नहीं है, ये सिर्फ कोई प्रिविलेज्ड व्यक्तियों के लिए नहीं है, ये सामान और यही सोच लेके सरकार आगे बढ़ रही है। और मुझे बड़ी खुशी है कि ये गूगल और पार्टनरशिप की है जागरण ने, और अधिकतर यही कोशिश की। ये टेक्नोलॉजी का जब हम लोग बात करते हैं तो सोचते हैं कि ये युवा लोग बड़ी जल्दी अपना लेते हैं टेक्नोलॉजी को, और सीनियर सिटीजन्स की बात कोई नहीं करता है। तो मैं बधाई भी देता हूँ कि ये आपने पहल ली है, क्योंकि सीनियर सिटीजन्स भी उतना ही महत्व रखते हैं और उनको आप इस टेक्नोलॉजी से लैस करेंगे तो वो भी नए अपने जीवन में सुधार लाएंगे और नई चीज़ें कर सकेंगे, नए आइडियाज़ लाएंगे। उनका अनुभव होता है जिसको वो इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए और कारगर बना सकते हैं। तो प्रयास यही है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जिसके लिए GPUs चाहिए होते हैं, वो थोड़े महंगे होते हैं, क्योंकि उसी पे ये AI मॉडल्स ट्रेन किए जाते हैं। हम बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, प्रयास यही है कि ऐसे मॉडल्स बनाए जाएं जिससे स्पेसिफिक सेक्टर, स्पेसिफिक चीज़ें उनमें परिवर्तन आए और दिखाई दे कि कुछ हो रहा। कृषि के लिए बहुत एक सरकार की सोच है, मेडिकल के लिए बहुत सोच है, और शिक्षा के लिए है, शहरों में ट्रैफिक मैनेजमेंट, स्मार्ट सिटीज़, पर्यावरण, इन सेक्टर्स को जो भारत के लिए बड़े बड़े महत्व रखते हैं, उसके लिए प्रयास किया जा रहा है। लैंग्वेज मॉडल्स आ गए हैं, तुरंत जैसे ही कोई बोल रहा है, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, आप दक्षिण की कोई भाषा बोलते हैं
तो आपको रियल टाइम ट्रांसलेशन भी मिले और लैंग्वेज मॉडल्स उस हिसाब से हों जिससे ज़्यादा आपको जानकारी तुरंत मिल सके। तो बहुत सी चीज़ें आ गई हैं इसमें और प्रयास यही है कि कम दरों पे ये ट्रेनिंग, ये GPUs जनता को उपलब्ध कराई जाएं ताकि वो उस पर अपना रिसर्च, इनोवेशन और नए नए चीज़ें निकाल के दें, नए मॉडल्स ट्रेन करें और नए यूज़ केस कहते हैं उसे, क्योंकि बातें होती रहेंगी और ऐसे ऐसे सभागारों में बड़े बड़े भाषण होते रहेंगे, मगर देश की जनता जानना चाहती है AI से क्या परिवर्तन आएगा, कब आएगा और कैसे आएगा, ये सरकार सुनिश्चित करा के देगी। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि इसमें जो प्रगति हुई है वो भारत बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। स्टैनफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटियों ने कहा है कि भारत की स्किल पेनिट्रेशन, AI पेनिट्रेशन बहुत गांव-गांव, घर-घर तक पहुंची है। वो बड़ी उपलब्धि है हमारे देश की। और साथ ही साथ AI के साथ कुछ हानि भी आती है, उसके लिए हमें तैयार रहना। जैसे कि लोग कहते हैं कि इसमें जॉब लॉस होगा। हाँ, कुछ चीज़ों पे जॉब लॉस होगा मगर जॉब गेन भी होगा, क्योंकि जैसे डॉक्टर है, उसे अब हम लोग जब हमें बुखार होता है या ज़ुकाम होता है तो हम फिजिशियन के पास जाते थे तो वो क्रोसिन दे देता था। तो अब तो ये AI का चैटबॉट बता देगा कि भाई वो पूछेगा आपके सिम्टम्स, आपको ज़ुकाम हो रहा है, आपके खराश है, आपके क्या है, तो मैं समझता हूँ आपको ये वायरल फीवर हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो आप ये क्रोसिन या ये ले लीजिए। तो अब इसके लिए डॉक्टर के पास दौड़ने की ज़रूरत नहीं होगी और डॉक्टरों को भी और चैलेंजिंग और बड़ी चीज़ें, जो ये सामान्य चीज़ें तो ये कर ही देगा, वो उन चीज़ों पे ध्यान देंगे और बड़े इलाज करेंगे और बड़े आविष्कार करेंगे और चीज़ों पे रिसर्च करेंगे ताकि इन चीज़ों से छुटकारा मिल जाए। इसी तरीके से हमारे किसान, उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए, या पहले मेडिकल की बात कर लेते हैं। अगर आपका फ़ोटो लिया आपके आँखों का तो वो बता देगा कि ये कैटरैक्ट है कि मोतियाबिंद है कि नहीं। तमाम ऐसी चीज़ें आ रही हैं, ये AI के जरिए होगा। किसान की खेती के बारे में है कि कब फसल तैयार हो जाएगी, कितनी पानी की ज़रूरत है सिंचाई की, कितनी खाद की ज़रूरत है, कब वो फसल बिल्कुल उसका समय काटने लायक हो जाएगी। तो ऐसी शिक्षा के लिए भी बहुत सी चीज़ें हैं कि एजुकेशन में भी बड़े क्विक चेंजेस आ रहे हैं। मगर साथ ही साथ जो एक कमी है और इसको हमें ध्यान रखना है, वो डीप फेक्स की है। डीप फेक में भारत जैसे लोकतंत्र में जहाँ चुनाव होते रहते हैं, आप भी जानते हैं कि हर समय अभी देश में हुए, फिर कहीं राज्य में हुए, फिर कहीं म्यूनिसिपल इलेक्शन हो गए, तो मालूम हुआ कि डीप फेक के जरिए गलत चीज़ें किसी के बना के जनता के सामने दर्शा दी, मिस इन्फॉर्मेशन कहते हैं उसे, तो उससे वोटिंग पैटर्न्स इफेक्ट हो जाएंगे। और जब तक मालूम पड़ेगा कि ये डीप फेक है, ये AI जनरेटेड है, तब तक तो निर्णय हो जाएंगे। तो ये भारत जैसे लोकतंत्र के लिए बड़ी चुनौती भी है। मगर मैं सरकार की तरफ से आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि पूरे चुनौती सरकार के संज्ञान में है और हर प्रभावी कदम उठाया जा रहा है कि जनता को किसी गलत तरीके से भ्रमित ना किया जाए और किसी व्यक्ति को गलत तरीके से दर्शाया ना जाए, किसी के चरित्र पर उंगली ना उठ जाए। तो ये सब कार्य सरकार कर रही है। तो अगर इतने हल्के ताली बजेगा तो काम चलने वाला नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और इसको सरकार प्रयास कर रही है कि जनता को तुरंत वाटर मार्किंग के जरिए, जैसे आता है ना सिगरेट के पैकेट पे कि ये हानिकारक है, हर सिगरेट के पैकेट पे छुपा हुआ नहीं, पहले छुपा हुआ होता था, पढ़ने में नहीं आता था, अब मोटा मोटा लिख के आता है कि ये कैंसर। उसी तरीके से जो AI का जनरेटेड कंटेंट होगा, जहाँ पे AI इस्तेमाल किया गया होगा, वहाँ सरकार सुनिश्चित करा रही है, प्रयास कर रही है, लोगों से बात कर रही है कि जो भी प्लेटफॉर्म इसको कैरी कर रहा है AI कंटेंट को, वो वाटरमार्क होके जनता को मालूम होना चाहिए। खैर, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप लोगों ने ये गोष्ठी भी की है और इस पर आगे विचार और हो रहा है। और जैसे जैसे ये इवॉल्विंग सेक्टर है,
समय के साथ कदम से कदम बढ़ा के चलना पड़ता है। ये मत समझिए कि एक बार ट्रेनिंग हो गई तो सब जान गए। मालूम हुआ आज ट्रेनिंग हुई, परसों कुछ नया निकल गया, उसकी भी ट्रेनिंग करानी पड़ेगी। तो ये गूगल और जागरण भी ना समझे कि हो गया, और जो ट्रेनिंग ले रहे हैं वो भी ना समझें कि ये हमने सब तीर मार लिया और पूरा मैदान फतेह कर लिया। और ये अरोड़ा जी ने मुझे जब इंट्रोड्यूस कर रहे थे तो बताया कि जितिन प्रसाद इलेक्ट्रॉनिक्स और IT के मंत्री हैं और राज्य मंत्री हैं, और दूसरा विभाग आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे वाणिज्य का भी दिया है। और मैं बड़ी उससे बताना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले देश के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमने इंडिया और यूरोपियन यूनियन से ट्रेड नेगोशिएशन समाप्त करके एक फ्री ट्रेड लाया है। ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। एक झटके में 27 देशों से भारत ने करार किया है। डेवलप्ड नेशन से बराबरी से हम लोग बात करते हैं। ये एक सशक्त नेतृत्व मोदी जी का, उनकी दूरदृष्टि, उनका संयम, और अभी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ भी कल ही दोनों ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और राष्ट्रपति ट्रंप जी ने इसके लिए घोषणा भी की है। तो ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, ये नया भारत है, ये सशक्त भारत है, और हम बराबरी से कंधे से कंधा मिला के देश में नहीं दुनिया में अपनी छाप छोड़ रहे हैं, और इकोनॉमिक सेंटर स्टेज भारत ले रहा है। ये मैंने बताया, एक सशक्त नेतृत्व मोदी जी जैसा, और 140 करोड़ जनता जो बहुत एस्पिरेशनल हो गई है, जिसके पास खर्च करने की क्षमता है। जैसे मैंने पहले भी कहा, ये सिर्फ मेट्रोज की बात नहीं कर रहा हूँ, गांव तक की जनता चाहती है कि उसको क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिले। वो बड़ी मार्केट बन के हमारा देश उभरा है, जहाँ विश्व की नज़रें हमारे देश के ऊपर हैं। और ये AI भी अगले महीने समिट हो रहा है। जैसे प्रयाग में एक महाकुंभ होता है हर 12 वर्ष में, उसी तरीके से AI के विचारों का महाकुंभ भारत की धरती पे अगले महीने होने वाला है, जहां ये दिशा तय होगी कि ये AI की टेक्नोलॉजी और भारत AI सर्विस प्रोवाइडर ऑफ द वर्ल्ड बनेगा। और उसने नीति भी हम लोग तय करेंगे कि दक्षिण भारत, भारत नहीं विश्व, ग्लोबल साउथ की आवाज़, कि अब ये नहीं होगा कि चंद विकसित देश आगे बढ़ जाएं और बाकी पीछे रह जाएं। भारत उन लोगों की आवाज़, उन देशों की आवाज़ बन के उभरा है और उभर रहा है जो ग्लोबल साउथ कहते हैं, ताकि हम बराबर से इस टेक्नोलॉजी का डिफ्यूजन, बंटवारा और सोच और समझ सबको हो। तो इसी के साथ शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को, और धन्यवाद ये जागरण परिवार को कि इन्होंने मुझे आमंत्रित किया। और मैं इसलिए भी आया हूँ कि एक बहुत पुराना रिश्ता दैनिक जागरण समूह से है, और असली में क्या होता है कि हमें बुलाया जाता है बड़े बड़े टेक कंपनीज़ के, और उसमें अंग्रेज़ी में भाषण देते हैं और अंग्रेज़ी के लोग समझते हैं। मगर दैनिक जागरण, मुझे विश्वास है कि हमारी मातृभाषा हिंदी के माध्यम से देश और दुनिया तक, ये देश के कोने कोने तक आप ये पहुंचाएंगे कि भारत तैयार हो गया है और बड़ी तेज़ी से आगे टेक्नोलॉजी में भी आगे बढ़ रहा है और ट्रेड में भी आगे बढ़ रहा है। धन्यवाद।